Good morning friends. Today we will learn about symmetry. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सिमेट्री के बारे में सीखेंगे. Symmetry is an important geometrical concept commonly exhibited in nature and is used almost in every field of activity. Artists, professionals, designers of clothing or jewelry, car manufacturers, architects and many other make use of the ideas of symmetry. दोस्तों अब हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है. ये फिगर हैज ए लाइन सिमेट्री इफ देयर इज ए लाइन about which the figure may be folded so that two parts of the figure will coincide. सपोज कोई फिगर है, उसको ऐसे टू पार्ट में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है कि जिससे उस लाइन के दोनों पार्ट्स एक जैसे दिखें, कोइंसाइड दिखें. आपको यहाँ पे एक ड्राइंग दिख रही है, ये ड्राइंग है. यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है. दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. मीन्स इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट अगर हम देखें तो दोनों सेम टू सेम दिखते हैं. दूसरा फिगर आपको दिख रहा है, एक कार दिख रहा है. यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी. इस लाइन के लेफ्ट एंड राइट देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें एक जैसी हैं. तो इसके लिए हम इस लाइन को, इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. दोस्तों इसके बाद आपको एक ड्राइंग दिख रही है यहाँ पे. इस ड्राइंग में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे लाइन होगी. इस लाइन के अप साइड में जितना पार्ट ड्राइंग का है उतना ही नीचे भी है. तो इसके लिए हम इस लाइन को, इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे. दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कुछ फिगर्स और हैं. सपोज एक फिगर ये है. यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, तो ये जो डॉटेड लाइन है इस फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. क्यों? क्योंकि इस लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ़्ट में जितना पार्ट है उतना ही राइट में ही है. या हम यूँ कहें कि इस डॉटेड लाइन पे एक मिरर रखा जाए तो लेफ़्ट पार्ट का इमेज राइट पार्ट बनेगा. तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तरह से मिरर का वर्क करता है, हम ऐसा कह सकते हैं. इसके बाद दूसरे ड्राइंग की बात करें, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से होगी. अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रखें तो अपर पार्ट का इमेज लोअर पार्ट बनेगा. सेम इसी तरह से एम शेप है तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये लाइन होगी. ये एरो है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा. तो इस तरह से किसी भी ड्राइंग का लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे अगर हम लोग मिरर रखें तो एक पार्ट का इमेज दूसरा पार्ट होता है. दोस्तों इसके बाद आता है लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन. तो दोस्तों रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोला जाता है? ये पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर if all its sides are of equal length and all its angle are equal measure. एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल हों एंड ऑल एंगल्स इक्वल मेजर के हों. इस तरह से हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं. तो देयरफॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगॉन. दोस्तों अब हम रेगुलर पॉलीगॉन में लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो यहाँ पे इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो इससे ट्रायंगल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. मीन्स एक पार्ट की इमेज दूसरा पार्ट बनेगा.
सेम इसी तरह से अगर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए तो ये भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेम इसी तरह से थर्ड लाइन भी इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है। तो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब इसी तरह से हम लोग बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 4 होगी। कैसे होंगी? फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन की बात करें तो ये होगी, थर्ड लाइन की बात करें तो ऐसे होगी, फोर्थ लाइन की बात करें तो ऐसे होगी। इस तरह से इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसके बाद रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड्स होते हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसको रेगुलर पेंटागन कहेंगे। इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसके बाद रेगुलर हेक्सागोन की बात करें तो रेगुलर हेक्सागोन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है।